हर समय एक जैसा नहीं होता और हर वक्त एक जैसा नहीं चलती। ये बातें हैं रामविलास पासवान की, जिस रामविलास पासवान ने जीवन भर अपने भाई और भतीजों को सेट करने में बिता दिए। उन्हीं लोगों ने उनके बेटे चिराग पासवान को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वक्त की बात है, एक वक्त था जब रामविलास पासवान उसी हाजीपुर से, जहां से रिकॉर्ड मतों से जीता करते थे, वहां से उन्होंने इतिहास रचा था। वह सीट अपने भाई के लिए छोड़ देते हैं, मगर वही भाई बाद में जाकर करते क्या हैं। रामविलास पासवान पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने राजनीति में जिस प्रकार से परिवारवाद और वंशवाद की बीज उन्होंने मजबूत की और जिस प्रकार से उन्हें भाई भतीजेवाद को बढ़ावा दिया अपनी पार्टी और अपनी राजनीतिक कार्यशैली से, वह साबित हो गया। यह इल्जाम रामविलास पासवान पर खूब लगता है। मगर आज क्या हुआ पिछले एक सप्ताह में? पिछले एक सप्ताह में वह हुआ जिसका अंदाजा शायद रामविलास पासवान को भी नहीं रहा होगा। मगर अब रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं हैं। उनके बेटे चिराग पासवान इस पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्हें उन्हीं चाचा के गेट पर रुकना पड़ा जिन्हें उनके पिता ने सेट किया था राजनीतिक विरासत को। उसी कार्यालय में वह अध्यक्ष पद की शपथ लेते हुए दिखते हैं। उन्हीं सांसदों के बूते जो सांसद को रामविलास पासवान ने, जिन सांसदों को अपनी पार्टी से टिकट ही नहीं दिया, अपनी पार्टी से चुनाव ही नहीं लड़ाया, बल्कि उस काबिल बनाया कि राजनीति में आप बार बार वहां चुनकर जा सकते हैं। उन तमाम लोग टूट जाते हैं। वो तमाम लोग एक गुट बनाकर छोड़ जाते हैं वही चिराग पासवान को, जो 20 दिनों से टाइफाइड से गुजर रहे थे और मेडिकल ट्रीटमेंट पर वह अपना जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे थे। कोरोना महामारी का दस्तक एक अलग था और बिहार विधानसभा चुनाव में जब उनके बेटे यह फैसला लेते हैं अपने पिता के निधन के बाद कि हम बिगुल फूंक देंगे उस मुख्यमंत्री के खिलाफ जो 15 सालों से उस गद्दी पर बैठे हुए हैं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, मगर उसी रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस उन्हीं के बेटे के साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। वह उनके दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं, यानी कि चिराग पासवान के विपक्षी नेताओं के साथ खड़े हो जाते हैं। चिराग पासवान का यह भी कहना था कि जो यह 6% वोट आया है, हमें 10% वोट आता अगर हम 135 के बजाय 243 पर अगर चुनाव लड़ लिए होते तो। मगर क्या किए पशुपति कुमार पारस? आशीर्वाद यात्रा में शायद उन्हें यह पता चल जाएगा कि उनका वजूद कितना है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कितनी लोकसभा चुनाव जितवाए हैं 6 सांसदों को। ये तमाम बातों का राज खुल जाएगा उस आशीर्वाद यात्रा के दौरान जब चिराग पासवान निकलेंगे। हम चिराग पासवान की पॉलिटिकल राजनीतिक विरासत से उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं और चिराग पासवान को राजनीतिक गंभीरता के रूप में भी हम उतनी तारीफ के कसीदे नहीं गढ़ सकते। मगर हम वह तारीफ के कसीदे वहाँ पर गढ़ेंगे जब शिक्षक बहाली को लेकर, जब दरोगा बहाली में देरी को लेकर, जब बिहार एसएससी में 8 साल लटकी हुई बहाली को लेकर ज्वाइनिंग नहीं पहुंचने पर जो आवाज़ चिराग पासवान ने बुलंद किया एनडीए में रहकर नीतीश बाबू के खिलाफ, उस आवाज़ की ज़रूरत थी। नीतीश कुमार झल्लाए हुए जरूर थे बिहार विधानसभा चुनाव की रैलियों में, मगर वह झल्लाए हुए क्यों थे? इन बातों पर वह विपक्ष से ही केवल नहीं लड़ रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हीं के एनडीए की घटक दल होने का दावा कर रहे चिराग पासवान की राजनीति ने नीतीश कुमार की जमीन को नहीं खिसका दिया है, नीतीश कुमार की वजूद को हिलाकर रख दिया है। वरना नीतीश कुमार 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, वह इतने कमजोर कभी नहीं हुए। मगर यह चिराग पासवान की, कई लोग कहते हैं कि यह नादानी है, कई लोग कहते हैं कि चिराग पासवान ने दूर का खेला है, मगर हम तो यही कहेंगे चिराग पासवान ने जो राजनीति बिहार विधानसभा में खेली, वह बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी दाव उल्टी पड़ गई कि शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि हमारी हस्र 15-20 सालों से राजनीति करने के बाद भी 41 और 43 सीटें पर हम लिपट जाएंगे और आधा दर्जन विधायक कैसे जीते हैं उनके, ये भी बातें राज की बातें हैं, जो तमाम ईवीएम और तमाम सेटिंग गेटिंग की जो बातें उठते रहती है, तमाम चुनाव आयोगों पर भी संदेह के घेरे में आ जाते हैं। सवाल है उस मुख्यमंत्री की जिसने लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का ही प्रयास नहीं किया, बल्कि उसके अध्यक्ष को बदलने का भी प्रयास किए हैं। अब आशीर्वाद यात्रा के दौरान
यह भी बातें पशुपति कुमार पारस को यह पता चलेगा कि आखिर हमने क्या क्या गलतियां की। शायद अगर रामविलास पासवान अगर अपने भाई और भतीजे को सेट करना नहीं चाहते तो आज चिराग पासवान बड़े ही शान से अध्यक्ष होते, मगर शायद चिराग पासवान के लिए भी यह ठीक ही हुआ कि उनकी ताकत लोगों ने देखी और उनकी जुझारूपन भी लोगों ने देखी, उनकी सहन शक्ति भी लोगों ने देखी कि कैसे वो अपने चाचा के घर के गेट के आगे कार पर बैठे हुए थे और फिर खड़े थे उन गेट पर, मगर कोई मिलने के लिए वहाँ पर उनके चाचा नहीं आए। यह भी याद रखा जाएगा कि चिराग पासवान कैसे अपने राजनीतिक वजूद को खड़ा कर रहे थे। यह भी याद रखा जाएगा कि कैसे उनके पिताजी ने तमाम भाई और भतीजों को सेट करने का प्रयास किया, राजनीति में लोकसभा और विधानसभा और बिहार में मंत्री तक बनाए, मगर सब कुछ रंगत बदल गया सत्ता के ताज पाने के लिए। यह भी चिराग पासवान को मजबूती प्रदान करेगी कि वह आशीर्वाद यात्रा में उन सहानुभूति लहरों को लपेटते हुए नजर आएंगे और चिराग पासवान की विरासत को भी लपेटते हुए नजर आएंगे। चिराग पासवान लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में आकर यह कहते हुए नजर आ रहे थे और उन लेटरों में भी यह कह दिया कि अगर चाचा अगर कहे होते तो ये मंत्री पद बहुत ही छोटा चीज था, वह आकर बन लेते, मगर हम परिवार और पार्टी को बचा लेते। यही बात करने उनके घर पर गए थे, मगर रंगत कुछ और था। लोगों के सामने पर्दा उठ चुका था, फिल्में शुरू हो चुकी थी। द एंड कहाँ होगा इस कहानी का, यह देखना अभी बड़ी दूर का है, मगर शायद पशुपति कुमार पारस एक बार घूम लें बिहार में तो उन्हें पता चल जाएगा कि चिराग पासवान को कितना लोग चाहते हैं और उनको कितना लोग चाहते हैं। जिस हाजीपुर लोकसभा से वह सांसद हैं, वह एक बार हाजीपुर में दौरा करके देख लें या फिर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देख लें कि उनका क्या रंगत हो जाता है। पत्रकारों के 2-4 सवाल झेल नहीं पाते हैं जनाब, और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के बन गए हैं। सवाल उनकी किसी के तारीफ और किसी के बुराई का नहीं है, जो बातें हैं उस पर यह बात है। ये बातें हैं चाचा और भतीजे की सहमात की खेल की बातें नहीं है। ये बातें हैं उस नेता की, उस दलित नेता की, रामविलास पासवान की। यह बातें हैं उस दलित को एक दुनिया में एक उभार लेने वाले नेता की, जिसने लगभग अपनी आधी सदी राजनीति में इस प्रकार से बिताया कि लोगों ने देखा कि दलितों का उत्थान करने वाला नेता कैसे उठता है और कैसे मौसमों वैज्ञानिक के नाम से भी जाने जाते हैं, और सरकार जिधर होती है उधर बनती है, मगर उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि जिधर सरकार बनने वाले होते हैं वह चले जाते हैं। मगर एक एंगल देखने का यह भी है कि जिधर रामविलास पासवान जाते हैं उधर ज़्यादातर समय सरकारें बनती है। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि यह थी पशुपति कुमार पारस की धोखेधड़ी की यह कहानी थी चिराग पासवान के उभार लेते हुए राजनीतिक हैसियत की कहानी। यह थी उस दलित नेता की कहानी जिसके अंत तक उन्होंने अपने परिवार के लिए जिया, अपने परिवार के लोगों को सांसद, विधायक और मंत्री बनाते हुए जिया, मगर अंततः उनके बेटे के पीठ के पीछे ही खंजर घोंपने का काम भी हुआ। यह कहानी थी उस युवा नेता की जो 15 साल से मुख्यमंत्री के खिलाफ चैलेंज करने के लिए उतर आए थे उस मैदान में, जहां पर विपक्ष भी उतनी हमलावर नहीं हो पा रहे थे। वहां पर चिराग पासवान ने उस मुख्यमंत्री को दबाव में लाया और कई काम और कई योजनाओं पर ध्यान देने के लिए आकर्षित भी किया। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। चिराग पासवान पर फिलहाल ये बातें थी चिराग पासवान को लेकर कि आशीर्वाद यात्रा में वह क्या कुछ करते हैं हम आगे देखेंगे, और पशुपति कुमार पारस पर वह कितना हमलावर होंगे। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप देख रहे होंगे झकास भारत। तो मेरा नाम है रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। धन्यवाद।